हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। दिया tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको सिद्ध करना हम लोगों को, तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे दो सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सूत्र जो है पहला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इन्हीं दोनों सूत्रों का हम लोग उपयोग करके इसे साइन कॉस के फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, फिर 1 माइनस tan थीटा को बदलेंगे हम लोग तो हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इसके बाद साइन थीटा बटे में कॉस थीटा फिर बटे में, अब देखिए नीचे जो है इसको एलसीएम लेकर के हम लोग हल करते हैं तो साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा फिर माइनस कॉस थीटा, इसके बाद प्लस है तो प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, फिर यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा में 1 का गुणा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा भी यहाँ गुणा देंगे और इसमें जो है साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे प्लस ये कॉस थीटा बटे में साइन थीटा गुणे ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा में साइन थीटा गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं लोग कि माइनस कॉमन कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन करेंगे हम लोग तो जो माइनस कॉमन करेंगे तो ये जो साइन थीटा माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो गया। अब इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग तो एलसीएम होगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के लिए एक बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिया हुआ है तो इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग देंगे तो इतना जो है साइन माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखिए फिर इधर आ जाते हैं हम लोग तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा से
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा का गुणा जो है कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब देखिए यहां पे जो ऊपर दिया हुआ है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा दिया है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक सूत्र यूज कर लेंगे हम लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए की वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो ये साइन क्यू थीटा है, तो साइन क्यू थीटा के स्थान पे तो हल करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी है तो ए की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये जो ब्रैकेट्स में है, ये ब्रैकेट्स में दोनों कट जाएंगे तो बचेगा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। अब देखिए 1 बटे में कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा इंटू 1 बटे में साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, प्लस ये कटेगा तो बचेगा क्या 1। तो ये हो गया RHS। ये हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें ले लेते हैं LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। LHS बराबर ले लेते हैं 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। अब इसे हल करेंगे तो इसके लिए देखिए सूत्र क्या यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, सेक ए बराबर 1 बटे में कॉस ए। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग। तो बराबर 1 प्लस सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटे में कॉस ए, फिर बटे में 1 बटे में कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कॉस ए एलसीएम लेंगे तो कॉस ए में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। इसके बाद 1 बटे में कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 1 ये जो दिया हुआ है तो इसको 1 प्लस कॉस ए बटे में कॉस ए कर लेते गुणे, और ये कॉस ए जो है ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए बटे में 1। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे कि अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, यानी हम लोग क्या करते हैं गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 गुणे 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, यहाँ से एक सूत्र यूज करेंगे हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है वो कितना है 1 है, और बी की जो वैल्यू है वो कितना है कॉस ए है। यहाँ भी ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कॉस ए है। तो यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर बटे में 1 में 1 माइनस कॉस ए का गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर तो इसके बाद बराबर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। यही हो गया आपका RHS। तो यही सॉल्व करना था। तो आ गया हम लोगों का RHS जो है LHS के बराबर क्या आ गया, RHS। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 लेते हैं। LHS बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग कि अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, देखिए भाग देते हैं तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में साइन। फिर इसके बाद ये हर है तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटे में साइन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इसको कॉस ए बटे में साइन ए, यानी यहाँ पे कॉस ए बटे में साइन ए, साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 बटे में साइन ए। तो अब क्या लिखेंगे माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 बटे में साइन ए। इसके बाद अब आते हैं कॉस ए बटे में साइन ए, कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे में साइन ए, साइन ए बटे में साइन ए, फिर माइनस 1 बटे में साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ए बटे में साइन ए दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे सूत्र होता है कि कॉस ए बटे में साइन ए बराबर कॉट ए और 1 बटे में साइन ए बराबर होता है कोसेक ए। इसी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग कॉस ए बटे में साइन ए बराबर हो जाएगा कॉट ए माइनस यहाँ 1 बचेगा प्लस 1 बटे में साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, फिर बटे में कॉस ए बटे में साइन ए बराबर कॉट ए, फिर प्लस 1 माइनस 1 बटे में साइन ए बराबर हो जाएगा कोसेक ए, जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 बटे में ये इसको हल करेंगे तो 1 पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस कोसेक ए, फिर प्लस कॉट ए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 1 दिया है और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो 1 के स्थान पे हम लोग इतना रखेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे में नीचे वाला 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा कोसेक ए, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगा कोसेक ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट ए। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए की वैल्यू कितना है कोसेक ए, यानी और बी की वैल्यू कॉट ए, तो बनेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, फिर बटे में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कोसेक ए प्लस कॉट ए जो है कॉमन करते हैं। देखिए इतना और ये दोनों है माइनस के इधर भी और माइनस के उधर भी, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या, ये जब कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर माइनस, जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसके बाद बटे में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। इसके बाद कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर 1 माइनस से गुणा करते तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा, फिर बटे में 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए ये टोटल ब्रैकेट्स वाला ये टोटल कट जाएगा तो क्या बच जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही है RHS। यही लाना था हम लोगों को सिद्ध करके यहाँ पर, तो देखिए आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 6वें सवाल को लेते हैं हम लोग, तो LHS इज इक्वल टू √1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए गुणे। अब देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे जब माइनस सिंबल रहेगा तो हम लोग प्लस लेकर के ऊपर भी अंश में भी और हर में भी गुणा कर देते हैं, तो ये हर का परिमेयकरण हो गया। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस माइनस लेते, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए का, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फिर बटे में। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला जो दिया हुआ है तो ये बनेगा a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर a का मान 1 हो जाएगा, फिर माइनस b का मान साइन ए हो जाएगा, और यहाँ भी a का मान 1 हो जाएगा प्लस b का मान साइन ए हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो सूत्र होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू जो है 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर 1। अब यहाँ बराबर √1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, यानी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो यही मान रखेंगे यहाँ पे इसके बदले, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए हो जाएगा।
अब देखिए 1 में कॉस ए बराबर होता है सेक ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए बराबर होता है टेन ए, और यही हो गया आपका RHS। ठीक, तो इतना ही प्रूफ करके हम लोगों को लाना था। ये छठे सवाल